कोटा से है, जहां दो नवजात बच्चों की मौत के मामले में ये पूरा मामला तूल पकड़ चुका है। सुकेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो बच्चों की हुई मौत को लेकर परिजनों से अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का आरोप लगाया गया है कि दोनों बच्चों की मौत गर्मी के कारण हुई है। परिजनों के मुताबिक 10 बच्चे के वार्ड में सिर्फ एक कूलर लगा हुआ था, जिसमें बड़ी बात सामने आई है कि पानी भी नहीं था। मरीजों के परिजनों ने बताया है कि बाकी कूलर स्टाफ के कमरे में लगे हुए थे, जिसकी वजह से बच्चा वार्ड में एक ही कूलर पर रह गया। भीषण गर्मी के चलते दो नवजात शिशुओं ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया। आपको बता दें कि क्षेत्र में बड़ी तादाद में पत्थर मजदूर रहते हैं। सुकेत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पत्थर मजदूरी का काम करने वाले दरबार सिंह की पत्नी सपना ने एक बच्चे को जन्म दिया था। वहीं सुकेत के समीप लक्ष्मीपुरा गांव की रहने वाली मिथुन यादव की पत्नी सविता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया था। दोनों ही बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन मंगलवार को गर्मी बहुत तेज होने के चलते दोनों बच्चों की मौत हो गई। लक्ष्मणपुरा गांव के मिथुन ने अपनी पत्नी सविता को अस्पताल में भर्ती कराया है। सविता ने बच्चों को जन्म दिया था, जो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अचानक मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर के बाहर हम खड़े हैं, इस घर में मातम बस रहा है। कल इसी घर के एक नवजात शिशु की सुकेत के सामुदायिक अस्पताल में मौत हो गई है। इसके चलते यहाँ सन्नाटा है। घर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, जिनसे बात करके हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। जिस नवजात बच्चे की मौत हुई है, उसके परिजन हमारे साथ मौजूद है। उसके पिता, क्या नाम है आपका? क्या हुआ, बच्चे की मौत कैसे हुई, पूरा मामला क्या है? गर्मी के हिसाब से। नहीं तो गर्मी क्या, कूलर पंखे नहीं थे? कूलर पंखे कुछ भी नहीं था। पंखे तो लगे हुए अस्पताल में। पंखे गरम हवा दे। कूलर कूलर नहीं था, एक ही कूलर था जो एंड में लग रहा था। कूलर तो अभी तो लगे हुए हैं वहाँ पर। कल कहाँ से? अब लगाए होगे बाहर से। तो क्या मान रहे हो, बच्चे की मौत कैसे हुई? गर्मी के कारण। गर्मी के कारण। आपका नाम क्या है? सविता। सविता जी, बच्ची की मौत हो गई आपके, क्या मामला है, क्या क्या सोचते हो, कैसे हुआ? गर्मी से मरी हो कहीं। क्या था वहाँ पर, क्या गर्मी का इंतजाम नहीं था? और कहीं पंखा कूलर कहीं भी नहीं है वहाँ तो। आज तो कूलर लगे हुए हैं वहाँ पे। आज लगे होगा, काल थोड़ी चा कूलर, काल तो कहीं भी नहीं है जो, काल तो लाइट भी नहीं है जो, कूलर छोड़ो। अच्छा, बच्चे को आपके किसी ने, जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, संभाला किसी ने? कोई ने भी नहीं संभाली, बस दोनों मनक ले बग करे हम। तो आपने कहा तो होगा उनसे किसी ने? कहा था, जो 108 गाड़ी भी नहीं दी, 5 बजे नाम लो कर 5 बजे देऊंगा। क्या कहा था आपने उनसे? मन की मैं गाड़ी जलावार ले जाऊंगा, अस्पताल बताऊंगा, प्राइवेट का सरकारी कहाँ भी, मैं छुट्टी दे दो। फिर छुट्टी नहीं दी। तो अब क्या चाहते हो भाई, आपके बच्चे की मौत हो गई, क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हो? सरकार से ये चाहे इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ। किस तरह से ये कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? और किसी के साथ नहीं हो, हमारे साथ हुई है ऐसे। तो ये उस बच्ची के माता पिता हैं, कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा में रहते हैं। घर के बाहर मौजूद हैं बच्ची के माता पिता जिसकी मौत हुई है। इनका कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, किसी और के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। इसलिए साफ तौर पर चाहते हैं, ये कहते हैं कि इनकी बच्ची तो चली गई, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो मासूम की मौत से परिवार दुखी है, वहीं अस्पताल प्रशासन अलग ही कहानी बयां कर रहा है। उनके मुताबिक बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। ऐसे सवाल उठ रहा है कि नवजात मासूम अस्पताल में कैसे थे। जरा सुनिए सीएमएचओ जगदीश सोनी की सफाई को। इसमें जो वहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ के द्वारा फैक्चुअल रिपोर्ट बनाकर दी गई, उसमें उसने बताया कि बच्चों को दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया था और एक को झालावाड़ रेफर किया था। अब वो झालावाड़ शायद लेकर नहीं गए, इस वजह से, और बाहरी घूमते रहे वो, इस वजह से। और एक प्रीटर्म बता रहे हैं, एक प्रीमेच्योर प्रीटर्म होता है, उसमें रिस्क रहती है, उसको भी इसीलिए रेफर किया गया था। इंतजाम पूरे रूरल एरिया में जहाँ भी पेशेंट देखे जा रहे हैं, सीएससी पीएससी पे और सब सेंटर पर, वहाँ पर गर्मी से बचाव के सारे साधन उपलब्ध करने के निर्देश दिए।
और वहीं अस्पताल में इलाज करवा रहे बाकी मरीजों के परिजनों का भी यही कहना है कि वार्ड में कूलर नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। जरा सुनिए उनका क्या कहना है। 2 बच्चे मर गए यहाँ पे। क्या 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 दिक्कत थी? पानी मतलब कूलर पंखे कुछ नहीं होंगे। ये आज ही लगाया है ना, जो गर्मी से मर गए बच्चे। तो इसके बाद तो बाकी होंगे बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के चल गए होंगे। जो डिलीवरी केस थे ना, बाद के जो भी बच्चे मरे ना, उसके बाद वो भी चल गए अपने अपने बच्चों को लेके। तो ये कूलर पंखे उनका कुछ भी नहीं होंगे जब तक रात को लगा बच्चे की मौत के बाद। उन्होंने फिर खाने वगैरह जाके बोला ना, इतनी गंदगी थी यहाँ पे। वो सरपंच साहब है ना प्रधान, हाँ, वो लोग आए थे। मतलब अगर कूलर पंखे नहीं होते तो बच्चे को ज़्यादा नुकसान हो जाता। मतलब लापरवाही तो है एक तरह से। आज तो फिर भी नॉर्मल मौसम है। तो वहीं आपको हम बताते चलें, कोटा जिले में 2 नवजात शिशुओं की मौत का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों नवजात की मौत से दोनों के घरों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि दोनों ही बच्चों की मौत गर्मी की वजह से हुई है। वार्ड में 4 कूलर का इंतजाम है, पर परिजनों का आरोप है कि वार्ड में एक ही कूलर था, वो भी बिना पानी के चल रहा था, जबकि बाकी 3 कूलर नर्सिंग स्टाफ इस्तेमाल कर रहे थे। उधर जांच से परिजन खुश नहीं है। परिजनों का आरोप है कि जांच अधिकारी ने पीड़ित का पक्ष नहीं सुना। कोटा जिले के सुकेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 नवजात शिशुओं की मौत का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वह विभाग की कार्रवाई से किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि सुकेत के समीप लक्ष्मीपुरा गांव के रहने वाले मिथुन यादव नाम के एक व्यक्ति के मासूम बच्चे की यहाँ मौत हो गई थी और दरबार सिंह नामक एक मजदूर के बच्चे की भी यहाँ पर मौत हो गई थी। दोनों का ही आरोप है, दोनों ही मामलों में आरोप लग रहा है कि गर्मी के कारण दोनों बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि जो यहाँ का जच्चा बच्चा वार्ड है उसमें सिर्फ एक ही कूलर था और उसमें पानी भी नहीं था। वार्ड में वैसे तो कुल मिलाकर 4 कूलर लगे होते हैं, लेकिन 3 कूलरों को यहाँ के नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों ने अपने काम के लिए लगा लिया था। ऐसे में जब तापमान अत्यधिक था तब गर्मी बढ़ गई और परिजनों का आरोप है कि दोनों बच्चे मौत के मुंह में समा गए। कल यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक टीम जांच करने आई थी, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर MP सिंह मौजूद थे, जो यहाँ पर जांच करके गए हैं। लेकिन पीड़ित पक्ष का और स्थानीय लोगों का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि टीम जांच करने तो आई, लेकिन बंद कमरे से जांच करके लौट गई। उसने ना तो पीड़ित पक्ष को सुना, ना ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से किसी भी मामले में बात की। ऐसे में लोग जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिन लोगों के बच्चे, मासूम बच्चे मौत के मुंह में गए हैं, उनके घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और उनकी आंखों में आंसू है। वह लोग सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। NDTV राजस्थान के लिए रियाज खान।